नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की खेल में रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच का चौथे दिन भी गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम महज 201 रनों पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की भारी भरकम बढ़त मिली थी। उम्मीद थी कि कप्तान तेम्बा बावुमा शायद भारत को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो उनकी रणनीति का एक मजबूत संकेत देता था। तीसरे दिन की खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए थे और उनकी कुल बढ़त 314 रनों की हो चुकी थी। रिकेल्टन 13 रन और मार्करम 12 रन बनाकर नाबाद थे। अब दोस्तों, चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम को तुरंत विकेट की तलाश थी। हालांकि शुरुआती आधे घंटे में दक्षिण अफ्रीकी सलामी जोड़ी ने कोई गलती नहीं की और बिना किसी विकेट के 44 रन था और कुल बढ़त 332 रन की हो चुकी थी। मार्करम 14 रन और रिकेल्टन 27 रन बनाकर मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ओपनर भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर देंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा, जिन्हें टीम इंडिया का संकट मोचक माना जाता है, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। सुबह के सत्र में जब स्कोर 59 रन तक पहुंचा, तब जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया। ये विकेट था रिकेल्टन का, जो 35 रन बनाकर खेल रहे थे। जडेजा की एक शानदार गेंद को रिकेल्टन संभाल नहीं पाए और स्लिप में खड़े मोहम्मद सिराज ने एक सुरक्षित कैच लपक लिया। इस विकेट के गिरने से दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता मिली, लेकिन तब तक उनकी बढ़त 347 रनों की हो चुकी थी, जो कि भारत के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था। पहला विकेट गिरने के बाद भारतीय खेमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन एडन मार्करम अभी भी एक छोर संभाले हुए थे। मार्करम, जिन्होंने 29 रन बना लिए थे, वो अपनी पारी को आगे बढ़ा पाते इससे पहले ही जडेजा ने एक और बेहतरीन गेंद फेंकी और एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्करम की पारी 29 रन पर समाप्त हुई और दक्षिण अफ्रीका को 74 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। जडेजा ने इस टेस्ट मैच में अपनी क्लास दिखाई। पहले रिकेल्टन को आउट किया और फिर मार्करम को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को वापसी का मौका दिया। इस समय दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 362 रनों की हो चुकी थी, जो कि भारत के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था। दूसरे विकेट के बाद कप्तान तेम्बा बावुमा खुद बल्लेबाजी करने आए। भारतीय स्पिनर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा था। इस बार जिम्मेदारी उठाई वॉशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने पहली पारी में भारत के लिए 48 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। सुंदर ने तेम्बा बावुमा को ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया और सिर्फ 3 रन के निजी स्कोर पर लेग स्लिप में कैच आउट करा दिया। इस तरह 77 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका का तीसरा विकेट गिर गया। बावुमा का ये विकेट एक बड़ा झटका था, क्योंकि कप्तान के रूप में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। उनकी विफलता ने भारत को थोड़ी राहत दी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बढ़त तब भी 365 रन की विशालकाय थी। इसके बाद टोनी डी जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने चायकाल तक कोई और नुकसान नहीं होने दिया और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 104 रन था। जॉर्जी 19 रन और स्टब्स 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। इन दोनों के बीच 27 रन की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका की बढ़त को 392 रन तक पहुंचा दिया था। लंच के बाद डी जॉर्जी और स्टब्स ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। स्टब्स ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, जबकि डी जॉर्जी ने भी स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और पैडल स्वीप का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये साझेदारी 50 रन फिर 80 रन के आंकड़े को पार कर गई और भारतीय कप्तान को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ा। मैदान पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि हर ओवर के साथ लक्ष्य का पहाड़ बड़ा होता जा रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ बाउंड्री पर ही निर्भर न रहते हुए एक रन को दौड़ कर लिया और पिच पर डटे रहने का संकल्प दिखाया। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। दूसरी तरफ डी जॉर्जी भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जब लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज भारत को पूरी तरह से मैच से बाहर कर देंगे, तो रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया। एक बेहतरीन आर्म बॉल पर टोनी डी जॉर्जी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। वे सिर्फ 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने स्टब्स के साथ मिलकर 83 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। डी जॉर्जी के आउट होने के बाद वियान मुल्डर क्रीज पर आए। मुल्डर एक उपयोगी बल्लेबाज हैं और उन्होंने स्टब्स के साथ मिलकर पारी को तेज गति दी। अफ्रीकी टीम अब घोषणा की तैयारी कर रही थी, इसलिए बल्लेबाजों ने जोखिम लेना शुरू कर दिया।
स्टब्स और मुल्डर ने मिलकर 82 रनों की तूफानी साझेदारी की। स्टब्स अब अपने शतक के बेहद करीब थे। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ खुलकर शॉट खेले। एक छक्का और 9 चौके उनकी पारी की शोभा बढ़ा रहे थे। वो नर्वस 90s में पहुंच चुके थे। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टब्स को रोकना मुश्किल हो रहा था। तभी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर भारत को खुशी का मौका दिया। स्टब्स शतक से मात्र 6 रन दूर थे जब वो जडेजा की एक तेज गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। 180 गेंदों का सामना करने के बाद एक शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था। स्टब्स के 94 रन पर आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने पारी घोषित करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रनों पर घोषित की। पहली पारी की 288 रनों की विशाल बढ़त को जोड़कर भारत के सामने अब गुवाहाटी की इस पिच पर जीत के लिए 549 रनों का एक असंभव लक्ष्य था। दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन के आखिरी सत्र में भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि असंभव सा प्रतीत हो रहा था। गुवाहाटी की पिच पर जहां चौथे और 5वें दिन गेंद का घूमना तय है, वहां इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके शेर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ठोस शुरुआत देंगे और मैच को 5वें दिन तक रोमांचक बनाए रखेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। स्कोर बोर्ड पर अभी 17 रन ही जुड़े थे कि भारत को पहला झटका लग गया। युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल, जिनसे काफी उम्मीदें थीं, मार्को यानसेन की गेंद पर विकेटकीपर काइल विरेन को कैच थमा बैठे। यशस्वी केवल 13 रन ही बना सके। उनकी आंखों में निराशा साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वे जानते थे कि टीम को उनकी एक बड़ी पारी की कितनी सख्त जरूरत थी। यशस्वी के जाने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन और उनका साथ देने के लिए थे अनुभवी केएल राहुल। उम्मीद थी कि राहुल अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और पारी को संभालेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राहुल क्रीज पर संघर्ष करते नजर आए और अंततः हार्मर की गेंद पर बोल्ड हो गए। केएल राहुल महज 6 रन ही बना सके। उनके आउट होते ही भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक, जो अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने आए थे, अब शांत हो चुके थे। जैसे ही केएल राहुल का विकेट गिरा, दिन का खेल समाप्त होने में कुछ ही समय बचा था। भारत ने अपने 2 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था और स्कोर था महज 27 रन। स्टंप्स के समय साई सुदर्शन और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। कुलदीप यादव को संभवतः नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया था, ताकि और कोई बड़ा विकेट आज ना गिरे। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 27 रन है। जीत के लिए भारत को अभी भी 522 रनों की दरकार है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी क्रिकेट प्रेमी को डराने के लिए काफी है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी टीम ने चौथी पारी में 522 रन बनाकर मैच नहीं जीता है। सबसे बड़ा सफल रन चेज 418 रनों का है, जो वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। ऐसे में भारत के लिए ये लक्ष्य माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। अब सबकी निगाहें कल यानी 5वें और आखिरी दिन के खेल पर टिकी हैं। कल 90 ओवर का खेल होना है। भारत के पास 2 रास्ते हैं। या तो वे इतिहास रचते हुए 522 रन बनाएं, जो कि लगभग असंभव लगता है, या फिर वे पूरे दिन बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ कराएं। लेकिन ड्रॉ कराने के लिए भी उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खूंखार गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा, जिसमें रबाडा, यानसेन और अब हार्मर और केशव महाराज जैसे स्पिनर्स शामिल हैं। पिच अब पूरी तरह से टूट चुकी है और स्पिनर्स को मदद कर रही है। ऐसे में बल्लेबाजी करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। अगर भारत ये मैच हारता है तो ये सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप होगा। कोलकाता टेस्ट भारत पहले ही हार चुका है। अपने ही घर में या उप महाद्वीप जैसी परिस्थितियों में क्लीन स्वीप होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये न केवल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत की स्थिति को कमजोर करेगा, बल्कि टीम के मनोबल पर भी गहरा असर डालेगा। अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच को हमारे भारतीय टीम ने जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।